द रेट ऑफ ग्रोथ इज वेरी 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 स्लो इन द इकोनॉमी चिल्ड्रन। पहला कॉज, ग्रोथ रेट ज्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, नई फैक्ट्रीज खुलेंगी तो एम्प्लॉयमेंट होगा। जितना ग्रोथ रेट इंडस्ट्रीज का है उससे भी कहीं ज्यादा ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का है। या तो लोग रिटायर हो तो बाकी लोगों को जॉब मिले, यहां पे रिटायर कम हो रहे हैं और पैदा ज्यादा हो रहे हैं। दैट्स व्हाई मेनी पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड। एग्रीकल्चर को लोग एम्प्लॉयमेंट मान लेते हैं, बट इट इज ओनली अ सीजनल एक्टिविटी अनटिल अनलेस आपको नए नए तरीके ना आते हो कैसे आप फार्मिंग करें। आप ऑल्टरनेट फार्मिंग पे ज्यादा डिपेंडेंट हैं तो भाई ठीक है, कुछ टाइम लैंड खाली रहेगा तो आप भी खाली बैठेंगे। तो जिस टाइम पे गेहूं की फसल बढ़िया है, उग रहा है, आप खाली हैं, आप मशरूम उगा लीजिए। फिर जब हार्वेस्टिंग का सीजन आएगा वापस गेहूं के खेत में आ जाइए। फिर जब कुछ दिन खाली है फिर मशरूम और ब्रोकली उगा लीजिए। तो इन सब चीजों में कमाई भी ज्यादा है और अल्टीमेटली आप खाली भी बहुत कम समय के लिए बैठेंगे। इरिगेशन फैसिलिटीज, ओनली 44% ऑफ द एग्रीकल्चरल एरिया इन इंडिया चिल्ड्रन गेट्स अ फुल टाइम इरिगेशन। रिमेनिंग 56% के पास तो ठीक ठाक पानी है ही नहीं। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, इससे क्या होगा, लोग काम करना चाहेंगे भी ना तो ताई जी का बेटा क्या कहेगा, चाची का लड़का जॉब नहीं कर रहा है, इसकी पूरी नजर पारिवारिक संपत्ति के ऊपर है, प्रॉपर्टी के ऊपर। आई विल ऑल्सो नॉट गो टू जॉब। और ताई जी कह रही हाँ तू एकदम ठीक सोच रहा है। तो वो काम के लिए नहीं जा रहा है, उल्टा अपनी फैमिली में बर्डन बन रहा है। ओके। कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मैंने आपको भदोई का एग्जांपल दिया था, जैसे जैसे वो कम होंगी चिल्ड्रन वैसे वैसे इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी कम होंगी। काफी मिडिल क्लास बिजनेसमैन ने तो अपना बिजनेस बंद करके जॉब कर लिया है। लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, लोग जब सेव और इन्वेस्ट कम करेंगे क्या बिजनेसमैन को कैपिटल मिल पाएगा इन्वेस्ट करने के लिए? एब्सोल्युटली नॉट। लेबर जाना ही नहीं चाहता एक जगह से दूसरी जगह, मोबिलिटी इज वेरी 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 लो। यहाँ पेरेंट्स बच्चों को बाहर पढ़ने तो भेजते नहीं है, तो जॉब करने के लिए क्या भेजेंगे, कहेंगे तुम मेरे साथ रहो और क्या बनो, बुढ़ापे की लाठी। क्या बनो, बुढ़ापे की लाठी। वो कहीं जाने ही नहीं देते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज। गो टू साउथ इंडिया, मैं साउथ इंडियंस के अगेंस्ट नहीं हूं, वो नालायक बात ही नहीं करेंगे, आपसे नॉर्मल इंग्लिश में भी नहीं बात करेंगे, वो वही इल्ले पिल्ले चलते रहेंगे। व्हाट इट क्लियर, ताकि आपको ठीक से समझ में ना आए। क्योंकि इफ दे टॉक इन इंग्लिश, मैक्सिमम पीपल फ्रॉम नॉर्थ इंडिया ज्यादा मेहनती होते हैं ना, नॉर्थ इंडिया के लोग हो गए, उधर असमीज हो गए, इधर गुजरात के लोग हो गए, ये वहां जाके अड्डा बना लेते हैं। और इवन महाराष्ट्र में लोगों को बड़ी तुच्छ निगाहों से देखा था जो यूपी एमपी बिहार से जाते हैं, बिकॉज दे आर हार्ड वर्किंग, वो इनके जॉब पे हाथ डालते हैं। ये लोग 10 घंटे काम करने का उतना पैसा लेंगे जो वो 6-7 घंटे का मांग रहे हैं, तो एम्प्लॉयर कह रहा है भाई हम यूपी एमपी बिहार वालों को हायर करेंगे। तो इस डाइवर्सिटी की वजह से वो जॉब नहीं करने देते। खोपड़े में बात गई चलन। चलिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, खाली बैठेंगे तो आप अपनी ताकत को बर्बाद करेंगे। आउटपुट विल बी वेरी वेरी लो। व्हेन आउटपुट इज लो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, प्रॉफिट मार्जिन विल बी लेस, वो प्रॉफिट फिर से इन्वेस्ट नहीं होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन विल बी लीस्ट बेसिकली, और देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। चाइना में ये सब चीज नहीं है चिल्ड्रन। यहां तो देश में 2 से 2,500 डायलेक्ट्स हैं, अलग अलग भाषाएं हैं। चाइना में दे हैव ओनली वन लैंग्वेज। ये जो सोशल हमारे इविल्स हैं ये हमारे अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत बड़े कॉजेस हैं चिल्ड्रन। लो प्रोडक्टिविटी, एज आई हैव टोल्ड, व्हेन कैपिटल फॉर्मेशन इज लेस, आउटपुट इतना ज्यादा है नहीं कंट्री में, लोगों को की ज्यादा खरीदना नहीं चाहते। जब आप पैसा खर्च करेंगे नहीं तो कॉर्पोरेट के पास पैसे जाएंगे नहीं। आप घर में ज्यादा पैसे रखते हैं सिस्टम में, बैंक में बहुत कम पैसे, या अगर रखते भी हैं बैंक में, जब डिमांड नहीं होगी विल द कंपनीज बी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स? नॉट एट ऑल। तो प्रोडक्टिविटी विल बी वेरी लो। एंड लीस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट आर देयर इन इंडिया चिल्ड्रन हु रिलाई ऑन इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स। अगेन हेजिटेशन, जितना है भगवान का दिया बहुत है हमारे पास, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, लो क्वालिटी ऑफ लाइफ। साइकिल से चल रहे थे, साइकिल चलेंगे, गुड फॉर हेल्थ, कभी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू का सपना ही नहीं देख पाते। ग्रेटर इन इक्वालिटी, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम वेल टू डू फैमिली, जुगाड़ पानी बढ़िया, तो आपका जॉब थोड़ा बेटर हो जाएगा। चाहे आप लाख एजुकेटेड हो गवर्नमेंट सेक्टर में, अगर आपकी जान पहचान नहीं है, आप अगर रिजर्व कैटेगरी से नहीं आ रहे हैं, तो आपको जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। सोशल अनरेस्ट, काम नहीं मिलता तो लोग क्या बन जाते हैं, टेररिस्ट। इंडिया में चिल्ड्रन सबसे कम लिटरेसी रेट क्या हो रहा है, अरे
व्हाई इट इज नॉट बीइंग सिलेक्टेड, हाँ आ गया। किस स्टेट का है चिल्ड्रन लीस्ट लिटरेसी रेट? बिहार। और सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहां पे है? केरला में। अब आपको एक स्ट्रॉन्ग फैक्ट बताता हूं। इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का तो नाम आपने सुना होगा। मैक्सिमम ज्वाइनिंग यहां पे कहां से होती है पता है बच्चों? केरला से। और सबसे ज्यादा यूपीएससी क्वालिफाई करने वाले कहां से आते हैं? बिहार से। तो देख लीजिए सर, बढ़िया सर, लिटरेट होना चाहिए इंसान को। वॉट इट क्लियर, क्योंकि पढ़ा लिखा दिमाग ज्यादा खतरनाक है। क्लास स्ट्रगल, हैव्स एंड हैव नॉट्स। गॉट इट क्लियर, क्लास स्ट्रगल इतनी ज्यादा है कि लोग कहते हैं कि काम करके तो पैसा ज्यादा कमा नहीं पाएंगे, रिच बन नहीं पाएंगे, तो दे अडेप्ट इलीगल मीन्स। आपने एक वो नेटफ्लिक्स पे मूवी भी आई थी, मैंने देखी नहीं है, सुना है, वो जे से नाम था, झंकारा ही क्या नाम था, जिसमें वो फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में था। बिहार की एक जगह है, उसी के नाम पे बनी थी, जतकारा की ऐसे ही कुछ था, आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट नेम। नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई थी, वो टेलीफोन फ्रॉड नहीं होता, ओटीपी आएगा एंड ऑल दैट। तो वो बिहार में एक जगह है, उसी जगह के नाम पे मूवी बनाई गई थी बेसिकली। समझ में आ गया कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व किया जाए? प्रोडक्शन बढ़ाइए इंडस्ट्रीज का और एग्रीकल्चर सेक्टर का। स्टार्ट सर्चिंग फॉर व्हाट इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है लेबर की डिमांड बढ़ेगी। क्यों भाई? फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाने के लिए हम वो रोबोट तो हायर करेंगे नहीं, तो लेबर की जब डिमांड बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। When productivity increases, the profitability also increases. जो फैक्ट्री अभी 8 आवर्स चल रही है, that factory would start working for how many hours children? 24 आवर्स, क्योंकि पहले 8 आवर्स बेचते थे, तो we had only one market that is called as India. अब 24 घंटे बेचना बनाने लग गए, तो 2 मार्केट्स और आ गई, पूरा मिडिल ईस्ट आ गया और पूरा यूरोप आ गया। तो 16 घंटे का प्रोडक्शन एक्सपोर्ट के लिए और 8 आवर्स का प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो इंडिया में होगा डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने के लिए। अब एक इंसान तो 24 घंटे काम करेगा नहीं, तो लेबर की रिक्वायरमेंट कितने टाइम्स हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी। व्हाट इट हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। 52.2% पीपल इन इंडिया आर व्हाट चिल्ड्रन? सेल्फ एम्प्लॉयड। दे आर एंगेज इन ट्रेड, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। बच्चों सबने यूट्यूब का नाम सुना है? अप्रैल 25 ऑनवर्ड्स यूट्यूब भी आपको टीचर्स और लेक्चर्स प्रोवाइड करेगा। यूट्यूब एक अलग एजुकेशनल पोर्टल खोलने जा रहा है जो सिर्फ अनअकैडमी की तरह काम करेगा, और इनके पास तो टीचर की कमी है नहीं, क्योंकि कोई टीचर कहीं पे भी हो वो यूट्यूब पे तो है ही है। फ्री का कंटेंट आपको मिलेगा, जिसकी स्टार रेटिंग सबसे ज्यादा होगी उसके थोड़े से पैसे होंगे मान लीजिए, बाकी एवरेज कंटेंट वुड बी अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं तो सोच रहा हूँ अपना पूरा कोर्स डाल दूं 499 में, 200-400 करोड़ रुपए का टर्नओवर तो आ ही जाएगा। ओके, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट एंड ऑल दैट। तो समझ में आ गया हाउ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल आर हेल्पफुल चिल्ड्रन? पक्का? चलिए, तो मान लीजिए कि आपका एक बैंक्वेट हॉल है चिल्ड्रन, और आपने एक बहुत बड़ा सा लैंड खरीद दिया पिछले 10 साल ये बैंक्वेट चला के। नाउ जहां पे लैंड आपने खरीदा है वहां पे बहुत भयंकर डेवलपमेंट हो गया। आपने ताज वालों से टाइप कर लिया कि भाई लैंड हमारा होगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आधी आधी कर लेते हैं, आधी आप बेयर कर लीजिए, आधी हम बेयर कर लें, एंड लेट अस हैव अ 99 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट कि आप हमारा होटल और रिजॉर्ट ऑपरेट करेंगे। जो भी खर्चे काटने के बाद प्रॉफिट आएगा 30% आई टेक, 70% यू विल टेक। मैनेजमेंट ऑपरेशन सारे आपके, पैसा आधा आधा। तो ताज कहेगा ठीक है भाई, इनकी जमीन भी है कम से कम, आधा आधा कंस्ट्रक्शन में पैसा लग गया और प्रॉफिट भी हमें अच्छा मिल रहा है, तो आपका भी एडवांटेज, ताज ग्रुप का भी एडवांटेज। तो आजकल कॉर्पोरेट्स इस तरह से काम करते हैं। देयर आफ्टर चिल्ड्रन आपको यहाँ पे नजर आएगा, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फैसिलिटीज लाइक इरिगेशन, बेटर सीड, मैन्योर, इंप्लीमेंट्स राइट। ये सब गवर्नमेंट देती है, बट ये जो फार्मर्स है ना बड़े कलाकार होते हैं, ये सीड खरीद के बेच देते हैं। एजुकेशनल रिफॉर्म्स, फोकस शुड बी गिवन ऑन व्हाट चिल्ड्रन? वोकेशनल एजुकेशन, जिसको बोलते हैं स्किल्ड एजुकेशन। पढ़ाई तो कर ली, बायोलॉजी पूरी पढ़ ली, मार्क्स भी 99 आ गए, बट किसी को फर्स्ट एड तक देना नहीं आता है, और आपका सपना है डॉक्टर बनेंगे। आप कंपाउंडर के लायक नहीं, आप डॉक्टर क्या बनेंगे? पेन स्लिप भरनी आती है, ये सपना है मेरे को सीए बनना है। अरे पहले काम भी तो सीखो कम से कम उस तरह का। इसीलिए हार्वर्ड में, कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में चिल्ड्रन
मिनिमम 2 years वर्क एक्स चाहिए ग्रेजुएशन के बाद, तभी आपका जीमैट का स्कोर, टॉफल का स्कोर वो लोग चेक करते हैं और आपको एमबीए करने की परमिशन देते हैं। इंडिया में ऐसा बहुत कम है चिल्ड्रन। तो क्वालिफाइड इंजीनियर्स कैन बी गिवन फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सेट अप देयर ओन बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स। आई रिमेंबर चिल्ड्रन, माय फादर्स बिग ब्रदर, मतलब मेरे ताऊ जी, उनके साथ उनके एक फ्रेंड पढ़ा करते थे, अभी प्रयागराज सिटी में बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं, तो उन्होंने सरकारी नौकरी पकड़ ली। तो मेरे ताऊ जी ने बोला कि भाई तुम्हारा इतना बढ़िया एक्यूमेन है सिविल इंजीनियरिंग की तरफ, तुम क्या ये बेकार सी सरकारी नौकरी पकड़ के बैठे हो, पूरा टैलेंट तुम अपना खो दोगे। तो उन्होंने कहा भाई मेरे को काम कौन देगा। तो मैं ताऊ जी सेड कि भाई हमारा 600 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट है एंड वी आर गोइंग टू डेवलप अ हाउस ऑन दैट, तो तुम हमारे हाउस पे काम करो और इससे कुछ एक्सपीरियंस भी लो। तो उन्होंने हमारे हाउस पे काम करना स्टार्ट किया। फिर हमारे एक दो रिलेटिव्स, दिस इज द टॉक ऑफ 1979 चिल्ड्रन, व्हेन माय एज वाज -1 year। गॉट इट क्लियर। तो उन्होंने हमारा घर बनवाया, लोगों को बड़ा पसंद आया, 2-4 कॉन्ट्रैक्ट्स और मिल गए। तो अब सो कॉल्ड हमारे ईस्ट इलाहाबाद के एक अच्छे आर्किटेक्ट हैं, ये उनमें काउंट होते हैं। उनका नाम विद्यार्थी अंकल है, तो बहुत बढ़िया आर्किटेक्ट है। तो इस तरह से गवर्नमेंट को भी सेटअप करने में बिजनेसमैन को हेल्प करनी चाहिए। अब एमबीए वगैरह कर लिया लोग, नौकरी करेंगे, गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्शन लगा देना चाहिए कि इनको नौकरी करने की परमिशन नहीं मिलेगी, इनको बिजनेस करना है। क्यों? क्योंकि हमने इनको बहुत ही रिड्यूस्ड फी में पढ़ाया है। किसी जमाने में बच्चों एमबीए की फी आईएम में, यू कांट इमेजिन, 30,000 रुपीज पर एनम हुआ करती थी, साल भर की 50-60 हजार। आज इससे ज्यादा फीस कैट की कोचिंग की लगती है, और एमबीए करने की फीस तो 30-35 लाख रुपए हो चुकी है। सबसे सस्ता है आईएम लखनऊ है 8-10 लाख वाला, बाकी सब 20-25-30 लाख 35 लाख में चल रहे हैं। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, नई मशीनरी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, गवर्नमेंट को ऐसी प्रमोशंस करने चाहिए। आजकल तो ट्रेड फेयर लगने लग गए हैं जहां पे गवर्नमेंट बिजनेसमैन को बोले कि लोगों को निकालिए मत जॉब से, बट ऐसी मशीन रखिए कि वही इंसान जो मैनुअली 40 यूनिट्स बना पा रहा है, मशीन में काम करके कितने बनाए, कम से कम 400। और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी तलाशिए। जब तक बच्चों एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, कोई भी देश दुनिया का तरक्की कर ही नहीं पाएगा। अब आप बोलेंगे सर सब एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे तो, हाँ बिल्कुल भाई, चाइना हमको इतना एक्सपोर्ट करता है, हम फूड ग्रेन एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चाइना दोनों चीजें बना सकता है, फूड भी और मशीनरी भी। बट ऑब्वियसली बात है, दोनों में बहुत सस्ता कोई एक ही बनाएगा, दोनों चीजें बहुत सस्ती नहीं बना सकता, बिकॉज रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। तो चाइना अगर मशीन सस्ती बना सकता है तो वो हमें एक्सपोर्ट कर दे और हमसे क्या खरीद ले, फूड खरीद ले। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज, इसमें ध्यान थोड़ा सा कम है हमारा। गवर्नमेंट ऑफ केरला ने एक टेक्सटाइल मिल सेटअप की, 600 लोगों को एम्प्लॉय किया चल रहा है। अनएम्प्लॉयड पर्सन थे, दे कॉन्ट्रीब्यूटेड ओनली 500 रुपीज। तो व्हाट इज 600 इंटू 500, जरा देख लें। 30, 1, 2, 3, 4, तो 3 लाख रुपए इन्होंने कंट्रीब्यूट किए। मान लीजिए टोटल 10 लाख रुपए लगता, रिमेनिंग 7 लाख वाज कंट्रीब्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ केरला। गवर्नमेंट को क्या फायदा, जब ये कपड़ा बिकेगा तो 5% का जीएसटी आएगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो एटलीस्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स बहुत ढेर सारे हैं, सुने भी होंगे आपने, ट्राइसम, सीपअप, जवाहर रोजगार योजना। खैर ये सब आपके सिलेबस का नहीं है, बट थोड़ा सा जान जाएंगे तो आपकी जीके अच्छी हो जाएगी। तो मैं एक वीडियो ऐड कर दूंगा इसके ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स में, तो उनको जरूर देखिएगा बच्चों। ओके, बाकी ये सब टाइम पास रीडिंग टेक्स्ट है, नो नीड टू डू दिस। ये इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, किस लिए? टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। कैंपेन्स वर देयर, गवर्नमेंट ने नवीन शिशु एंड युवा, ये क्या है सर? अप्रोक्सीमेटली शायद 20,000 रुपए तक का क्रेडिट इसमें मिलता है, यहां पे शायद 50,000 है और यहां पे 1 लाख। इस स्कीम के थ्रू चिल्ड्रन आप गवर्नमेंट से लोन ले सकते हैं और अपना छोटा मोटा कोई बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। कार वॉशिंग बे चालू कर दिया आपने, आपने एयर कंडीशनर रिपेयरिंग स्टार्ट कर दी, मोबाइल फोन रिपेयरिंग स्टार्ट कर दी, छोटा बिजनेस आपका कुछ टाइम में ऑटोमेटिकली बड़ा हो ही जाएगा। व्हाट इट, सबको समझ में आ गया भाई? चलिए, तो एम्प्लॉयमेंट का तो बहुत कम पार्ट था, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा ज्यादा फोकस किया गया था। सो चलो नेक्स्ट हमारे लेक्चर में सो कॉल्ड वील बी डूइंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फॉलोड बाय रूरल डेवलपमेंट। समझ में आ गया? जिसके साथ हमारा आईडी फिनिश अप हो जाएगा। एनीबडी हैविंग एनी क्वेरीज कैन